Hello friends, welcome back once again to my channel Merchant Navy Knowledge. So friends, today we are going to discuss about a new topic related to Merchant Navy. तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलेज के बारे में जिसका नाम है क्रू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. सो फ्रेंड्स, क्रू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ये हमारा उड़ीसा का जो भद्रक ज़िला है वहाँ पे एक जगह है चांदवाली. सो वहाँ पे है क्रू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. सो दोस्तों, क्रू ट्रेनिंग की इंस्टीट्यूट के बारे में जानने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जैसे कि मैंने पहले आपको कहा रखा है कि जो सिस्टम है, होल सिस्टम जो है शिपिंग का, मर्चेंट नेवी का, वो 3 भागों में उसको बांटा गया है. एक है एफजी, दूसरा है एनसीबी और तीसरा है आईवी. ठीक है, एफजी, एनसीबी एंड आईवी. तो 3 कैटेगराइजेशन क्यों किया गया है पहले इसको समझ लेते हैं. देखिए, एफजी का मतलब है फॉरेन गोइंग वेसल्स. फॉरेन गोइंग मतलब विदेश जाने वाला जो जहाज विदेश से जाता है, मतलब अंतर्जातीय स्तर पे अंतर्जातीय सामुद्रिक जल परिवहन करता है. ठीक है, मतलब इंटरनेशनली जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है हर सामान. ठीक है, चाहे वो तेल हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो आयरन ओर हो, बक्साइट, मैंगनीज, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो, गाड़ी वगैरह हो, स्पेयर पार्ट्स हो, कुछ भी हो, जो चीज़ें इंटरनेशनली, ठीक है, वर्ल्ड वाइड इन जहाज़ों के जरिए जो आमदनी रप्तानी होता है, तो वे जहाज़ को कहते हैं एफजी. तो ये शिप्स जो है, ये जहाज़ जो है, तो एफजी कैटेगराइजेशन में आते हैं. ठीक है, दूसरा है एनसीबी, यानी कि नियरेस्ट कोस्टल वॉयज या फिर नियरेस्ट कोस्टल वेसल, कुछ भी कहो आप. तो ये जो है हमारे देश में जो कोस्टल एरिया है, जो सी कोस्ट एरिया है, यानी कि हमारे देश का जो तटीय समुद्र उपकूलवर्ती तटीय इलाका जो है, तटीय एरिया है, सामुद्रिक तटीय एरिया, इसमें जो है ये वेसल्स जो है प्ले होता है. जैसे यहाँ से बंगाल से लेकर के, ईस्टर्न पार्ट से बंगाल से लेकर के वेस्टर्न पार्ट से गुजरात तक, और साउथ से मतलब नीचे से होते हुए गुजरात तक, ये जो इलाका है सामुद्रिक तटीय एरिया, इस एरिया में जो वेसल्स प्ले करते हैं ये आते हैं एनसीबी वेसल्स में. और तीसरा जो है आईवी, यानी कि इनलैंड वेसल. इनलैंड वेसल का मतलब यानी कि अंतर्देशीय जलपोत परिवहन. ठीक है, तो अंतर्देशीय मतलब हमारे देश के अंदर बड़े बड़े नदी, बड़े बड़े कैनाल, ठीक है, बड़े बड़े बंदरगाह के अंदर, या फिर जो मच्छी बोट, फिशिंग वेसल्स, फिशिंग ट्रॉलर्स, ये सब भी इनलैंड वेसल में भी आते हैं. ठीक है, तो इनको कहा जाता है इनलैंड वेसल. तो हाँ, ये तीनों अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एफजी, एनसीबी एंड आईवी. तो दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली ये जो क्रू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये इनलैंड वेसल के बारे में ये यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है. इनलैंड वेसल में जो रैंक्स होता है, जैसे इनलैंड वेसल में मास्टर होते हैं और इंजन ड्राइवर होते हैं, सेरंग होते हैं, सुखानी होते हैं, टिंडल होते हैं, ग्रीजर होते हैं, ऑयलमैन होते हैं, मैकेनिक होते हैं. तो उन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो है इनका आज पर इनका सिलेबस जो है, यहाँ पे एक 10 महीने का कोर्स होता है और एक 3 महीने का भी कोर्स होता है. तो 10 महीना वाला जो है उसके लिए जो आपका एज क्राइटेरिया है वो 17 साल से 22 साल तक, यानी कि योर एज शुड बी इन बिटवीन 17 to 22. 17 साल से कम होना नहीं चाहिए, 22 साल से ज़्यादा होना नहीं चाहिए. और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ाम पास होना चाहिए. ठीक है, और जो 3 महीने वाला कोर्स है उसमें आप 42 साल तक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले से अगर कोई जहाज़ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए. जहाज़ मतलब कोई अंतर्देशीय पोत में, मतलब जैसे कोई फिशिंग वेसल हो, या फिर कोई हार्बर क्राफ्ट, कोई टग बोट, मूरिंग बोट, लंच बोट, इसमें कहीं पे अगर आप काम किया है तो उसके बेसिस पे आपको 3 महीना का कोर्स करना पड़ेगा. ठीक है, और 3 महीना कोर्स करने के बाद आप अगर सर्टिफाइड नहीं है तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है. ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्रू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये फुल्ली मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा. ये इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट. ठीक है, उड़ीसा सरकार के जो वाणिज्य एवं परिवहन विभाग है उनके अंडर में ये परिचालित हो रहा है क्रू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. ठीक है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सीधा गूगल में जाइए और क्रू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इनका होम पेज विजिट करिए। वहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल्स, इनका सिलेबस जो है और फॉर्म्स जो है, एडमिशन फॉर्म्स, ये सब कुछ डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ मोस्ट प्रोबेबली जो है उड़ीसा के जो लड़के लोग हैं उनके लिए मोस्ट प्रोबेबली ये जो यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। ठीक है, तो कैंडिडेट्स बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन उड़ीसा सरकार के तहत उनको जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट जो पास किए हैं उनके लिए वो यहाँ पे सीट्स रिजर्व है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे आप चाहे 10 महीना कीजिए या फिर 3 महीना, जो एक्सपीरियंस है ऑलरेडी कहीं पे काम कर चुके हैं वो 3 महीना के लिए एलिजिबल है, और जो फ्रेश है बिल्कुल वो 10 महीना का कोर्स के लिए एलिजिबल है। ठीक है, वहाँ पे बस बेसिक नॉलेज अबाउट द इनलैंड वेसल का बेसिक नॉलेज के बारे में सब बेसिक नॉलेज ट्रेनिंग दिया जाता है। तो यहाँ पे आप सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप एलिजिबल हो कोई भी इनलैंड वेसल में ये सब रैंक्स में आप काम करने के लिए। ठीक है, जैसे आप ग्रीजर, ऑयलमैन या फिर सुखानी, टिंडल, सारंग और सेकंड क्लास मास्टर या फिर सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर, ये सब के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, इसके बाद ये सर्विस लेने के बाद आप ये सब वेसल्स में काम करने के बाद फिर वहीं पे भी रास्ता है, आप दूसरा एग्ज़ाम देके एमएमडी का जो आईबी एग्ज़ाम होता है उसमें एग्ज़ाम देके फिर आप उसका सीओसी पा सकते हैं। ठीक है, जो एमएमडी मर्केंटाइल मेरीन डिपार्टमेंट सीओसी पा सकते हैं। फिर उसके बाद आप टग बोट्स, ठीक है, नहीं तो कोई सी गोइंग बार्ज उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर उधर से एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर आप एनसीबी वेसल का एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हो एमएमडी के थ्रू। मर्केंटाइल मेरीन डिपार्टमेंट डीजी शिपिंग जो कंट्रोल करते हैं जो एग्ज़ाम, वहाँ पे आप वो एग्ज़ाम देके फिर उसके बाद उधर से जो सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी जिसको बोलते हैं COC उसको लेके फिर आप एनसीबी वेसल में सर्व कर सकते हैं। फिर जितना आपका सी सर्विस आज पर देयर एलिजिबिलिटी, सी सर्विस लेने के बाद फिर आप एफजी वेसल का एग्ज़ाम के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो रास्ता तो है, ठीक है, मतलब मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है दोस्तों, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन इधर से जाना थोड़ा कठिन है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो जा सकते हो, कोई काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, वही मेरा कहने का मतलब है। तो दोस्तों जो भी है, आप अगर इंटरेस्टेड हो इसके बारे में तो आप डिटेल्स आप नेट पे सर्च कीजिए क्रू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, और अगर आपको सूटेबल लगे तो वहाँ पे भी आप एलिजिबल हो तो आप उधर अप्लाई करके आप ट्रेनिंग ले सकते हो। लेकिन यही मोटा मोटा देखा जाए तो चीज़ें यही है, वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली इनलैंड वेसल का जो है ट्रेनिंग दिया जाता है, और उधर पास आउट होने के बाद जो सर्टिफिकेट्स है आप कई जगह में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वो काम में आ सकता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोले तो आपका कस्टम मरीन विंग्स, BSF वाटर विंग्स, ठीक है, और इंडियन नेवी बोट क्रू, और जो इंडियन कोस्ट गार्ड, लश्कर, इंजन ड्राइवर रिक्रूटमेंट, ठीक है, और कई तरह के जो पोर्ट ट्रस्ट हैं, कैलकाटा पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, कांडला पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, यहाँ पे भी बहुत सारे बंदरगाह के अंदर जो छोटे छोटे वैकेंसियाँ निकलते हैं उस पर भी आप ट्राई मार सकते हैं। और जो भारत सरकार का जो IWAI है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें भी जैसे उसके IWAI का बड़ा प्रोजेक्ट जो चल रहा है, मतलब जो गंगा नदी का प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब पूरा कलकत्ता से लेकर गंगोत्री तक का जो उद्धार प्रोग्राम जो चालू हो रहा है, उसमें भी कई तरह के ड्रेजर, कई तरह के बाहर चलते हैं, उसमें भी आप ट्राई मार सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो प्राइवेटली बहुत सारे कंपनीज है, छोटे छोटे कंपनीज जो छोटे छोटे ऑयल बार्ज, आयरन ओर बार्ज, ठीक है, छोटे छोटे लॉन्च बोट, छोटे छोटे फेरीज जैसे बहुत जगह पे चलता है। ठीक है, तो वहाँ पे सब आप एंट्री मार सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों फ़िलहाल आज के लिए जो वीडियो मेरा था क्रू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत जानकारी वाला होगा। तो यही था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।